हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ सवाल आता है कि मोशन क्या होता है। मोशन या रेस्ट, इसके क्या डिफिनीशन होते हैं। तो आप बेसिक 8 7 8 में आप पढ़े होंगे डिफिनीशन। शायद आपको थोड़ा बहुत रियल लाइफ, आप अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, अपना स्थान बदल रहा है, प्लेस बदल रहा है, तो वो मोशन में है ना। बट ये अधूरा डिफिनीशन है, ये कंप्लीट नहीं है। अगर पूरा डिफिनीशन आप देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा है, देखिए। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन या लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इसे हम रेफरेंस पॉइंट का भी नाम देते हैं। इन गिवन टाइम, इतना सब चीज हो तब हम कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। देन वी से दैट बॉडी इज इन मोशन, इन अ स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट मीन्स स्थिति, हालत, किस हालत में है, रुकी हुई हालत में है, बैठा हुआ है कि चल रहा है। तो स्टेट मीन्स हालत, सिचुएशन। तो ये है प्रॉपर डिफिनीशन। जब कोई बॉडी अपना पोजीशन आसपास विथ रिस्पेक्ट मतलब अनुसार, के अनुसार, आसपास के अनुसार, आसपास जैसे कोई गमला हो, कोई ट्री हो, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, उस रेफरेंस पॉइंट के अनुसार दिए गए समय में अपना स्थान बदलता है, पोजीशन चेंज करता है, तब हम कहते हैं कि वो बॉडी मोशन की स्थिति में है। जैसे आप यहाँ से आप दौड़ना शुरू किए, ठीक। आसपास आपके क्या क्या है, एक आसपास आपके एक पेड़ है, यहाँ पे कोई बेंच है, यहाँ पे कोई कॉफी शॉप है, कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे जो आपको देख रहा है। ये सब आसपास आपके आसपास हैं, ठीक है। तो इन सब को हम सराउंडिंग या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ये सभी रेफरेंस पॉइंट है। और ये आप हो, ये बॉडी है, बॉडी या ऑब्जेक्ट जो भी कह लो। तो आप कुछ समय बाद यहां पहुंच गए, ठीक। तो ये जो समय में आप यहां से यहां आए हो, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि आप मोशन में हो। क्यों? क्योंकि आसपास के अनुसार आपका पोजीशन बदल रहा है। आप यहां से यहां आए, कैसे बदल रहा है? तो अगर हम ट्री देखते हैं, ट्री लेते हैं आसपास रेफरेंस पॉइंट, अगर हम ट्री लेते हैं तो यहाँ से पहले दूरी ये थी, अब ये है। बेंच से ये दूरी पहले ये थी, अब ये है, ठीक है। इस आदमी से पहले दूरी इतनी थी, अब इतनी है, अब कम है। तो दूरी बदल रही है, तो मोशन कहेंगे, ठीक है। रेस्ट में कब कहेंगे? जब दूरी नहीं बदलेगी। तो ये सब चीजें हैं। अब इसे हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये पोजीशन क्या होता है, कैसे हम किसी चीज का पोजीशन बताते हैं, क्या क्या चीजें जरूरत होती है पोजीशन बताने में, रेफरेंस पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे
पोजीशन समझते हैं। पोजीशन या हम लोकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये हमारा क्लासरूम है, यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक, ये हमारे पीछे बोर्ड है, यहाँ मेरे पास में एक बेंच है, इस बेंच पे पॉट रखे हुए हैं, कुछ पौधा है ऐसा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, मेरे आसपास की चीज़ें हैं, हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे अब बताइए मेरी पोजीशन क्या है। टेल मी माई एग्जैक्ट पोजीशन। ऐसा नहीं बोलना है कि वहां पे है खड़ा, एग्जैक्ट बताना है। तो आप सोचिए जरा, आपको मेरी पोजीशन बताने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ें आपको हम दें तो आप मेरा पोजीशन एक्यूरेट निकाल सकते हो माप कर पूरे अच्छे से। तो जैसे ही मापने की बात आती है तो मन में आता है स्केल। स्केल चाहिए। ठीक, स्केल आपको दूरी लेंथ मेजर करने के लिए काम आएगा, लेंथ मेजर करने में काम आएगा। आपको पेन चाहिए, आप उस बात को लिखोगे या फिर आप बोल के भी बता सकते हो। क्या कुछ और चीज़ें चाहिए कि स्केल से काफ़ी है, स्केल काफ़ी है? आप जैसे ही स्केल यूज करने जाओगे मेरा पोजीशन निकालने के लिए, आप इमेजिन करो कि आप मेरा पोजीशन निकालने के लिए आप स्केल लिए। स्केल वो अपने पास जो स्केल है छोटा सा, वो नहीं, उस स्केल की बात नहीं कर रहे हम। जो दर्जी दर्जी के पास बहुत बड़ा फीता टाइप होता है, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो वो अगर आप लेकर जाते हो तो आपको कुछ कमी नजर आएगी, कुछ कंफ्यूजन होगा। आप आपको ये एक कंफ्यूजन होगा कि जो मेरी पोजीशन है, जो हम स्केल यूज करेंगे पोजीशन बताने के लिए, दूरी बताने के लिए, वो कहाँ से यूज करेंगे, कहाँ से मापेंगे, किसके सहारे मापेंगे। आपको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा आसपास में। ठीक है, इसी सहारे को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। किसी भी चीज को किसी भी चीज को बताने के लिए किसी दूसरे का सहारा लेते हैं, उसे हम रेफरेंस कहते हैं। और यहाँ पे हम पोजीशन बता रहे हैं, किसी का स्थान बता रहे हैं, किसी दूसरे के स्थान, किसी दूसरे बॉडी के सहारे, तो उस बॉडी को हम रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पे आप अपना स्केल इस मेरे और इस बेंच के बीच में रखोगे। ठीक है, इस बेंच से मेरा बता रहे हो दूरी, तो ये बेंच के जगह पे 0, फिर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 से ऐसे करते 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 1 मीटर, 2 मीटर, जो भी दूरी होगा 5 मीटर आप बताओगे। तो आप बोलोगे पोजीशन ऑफ माय टीचर इज 5 मीटर। पर क्या इतना बोलना काफ़ी है? आप किसी को बोलोगे कि मेरी पोजीशन 5 मीटर है, क्या वो समझ जाएगा कि कहाँ पे 5 मीटर कैसे है? नहीं, वो जो सहारा लिए हो वो सहारा भी बताना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम टेबल या बेंच जो भी है। क्या इतना काफ़ी है? अब कल आज जो बच्चा मान लो कोई नहीं आया हो, वो कल आएगा और आपसे पूछेगा कि सर कहाँ पे थे, सर की क्या पोजीशन थी, तो आप क्या बताओगे? टेबल से 5 मीटर। तो टेबल से 5 मीटर तो इधर भी होता है, इधर भी होता है, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, किधर 5 मीटर? तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा उसे।
तो 5 मीटर फ्रॉम टेबल इन या टुवार्ड्स, ये मान लो ये नॉर्थ है तो टुवार्ड्स नॉर्थ या लेफ्ट राइट जो भी। तो मेरा पोजीशन बताने के लिए आपको तीन चीज़ों की जरूरत पड़ी। एक दूरी, लेंथ, जिसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कहते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, किसी भी चीज़ का वैल्यू। जैसे कि हम पूछे आपका मास का मैग्नीट्यूड बताओ, मतलब हम पूछ रहे हैं कि आपका मास कितना है, आपका वेट कितना है, 60 kg 70 kg जो भी। तो ये 70 kg जो है ये मैग्नीट्यूड हुआ। तो ये 5 मीटर जो है मैग्नीट्यूड है, पर किसका किसका मान है, किसका वैल्यू है? लेंथ का या दूरी का, जो भी। तो इन दो चीज़ों के बीच की लेंथ है 5 मीटर, जो कि मैग्नीट्यूड हुआ, और ये टेबल हमारा रिफरेंस पॉइंट हुआ, और ये नॉर्थ डायरेक्शन हुआ। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी चीज़ के पोजीशन, किसी भी बॉडी के पोजीशन को बताने के लिए आपको तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वी नीड 3 things to determine the position of any body। किसी भी बॉडी का पोजीशन बताने के लिए हमें तीन चीज चाहिए। पहला, रिफरेंस पॉइंट। सबसे पहले आपको रिफरेंस पॉइंट निर्णय डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ से मेजर करें। दूसरा, लेंथ। आप स्केल से लेंथ मेजर करोगे या डिस्टेंस। तीसरा, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में। ये तीनों चीज जरूरी है। तीन में से कोई एक भी हटा दोगे तो समझ में नहीं आएगा, इंफॉर्मेशन अधूरा हो जाएगा। यहाँ रेफरेंस पॉइंट कौन था? टेबल। आप टेबल भी ले सकते थे, आप ये पॉट भी ले सकते थे, पॉट से भी बता सकते हो, या बोर्ड। इतने सारे रेफरेंस पॉइंट हैं मेरे डायग्राम के अनुसार। ऐसे रियल लाइफ में तो और भी कई सारे होते हैं। जैसे जिस क्लासरूम में, उस क्लासरूम के कोई कोना से, या आप जिस बेंच पे बैठे हो उस बेंच से। क्लासरूम में हजारों बेंच, हजारों नहीं 50-60 बेंच होते हैं, तो उस 50-60 बेंच से हम अलग अलग पोजीशन निकाल सकते हैं। आप इस गमले से पोजीशन मेरा देखोगे तो कुछ और आएगा। कोना, इस क्लासरूम के कोने से पोजीशन मेरा मेजर करोगे तो कुछ और आएगा, 15 मीटर कुछ और आएगा, कुछ और डायरेक्शन में, है ना। मान लीजिए यहाँ पे एक बच्चा का बेंच है, तो यहाँ से हम दूरी मेजर किए तो कितना आएगा, कुछ मान लो 10 मीटर आया। तो क्या बोलेंगे, 10 मीटर? बस नहीं, 10 मीटर फ्रॉम बेंच। और किस डायरेक्शन में? तो इस डायरेक्शन में है ना। तो ये नॉर्थ था तो ये साउथ, तो बोलेंगे 10 मीटर साउथ। तो इतने सारे, यहाँ से हम समझ रहे हैं कि एक ही बॉडी का पोजीशन अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से अलग अलग है। तो एक और कंक्लूजन पॉइंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक तो ये हो गया, ये फर्स्ट। सेकंड कंक्लूजन ये है कि सेम बॉडी के इनफाइनाइट पोजीशन हो सकते हैं। इनफाइनाइट पोजीशन मतलब अलग अलग जगह पे नहीं है वो, कि वो बॉडी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, गॉड नहीं है वो वहीं पे है, पर बताने के इनफाइनाइट तरीके हैं। आप मेरा पोजीशन 5 मीटर फ्रॉम बेंच फ्रॉम टेबल बोल सकते हो, इन दिस डायरेक्शन, इस बेंच से 10 मीटर इन दिस डायरेक्शन, गमला से कुछ और डायरेक्शन, कुछ और दूरी। ठीक है, तो एक और कंक्लूजन लिख सकते हो। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोजीशन ऑफ एनी बॉडी
कैन बी expressed in many ways। कई तरीके से हम किसी बॉडी का पोजीशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये फ्लैग है, हमारा इंडिया फ्लैग है, इंडियन फ्लैग है, और ये मुझे इसका पोजीशन जानना है, एग्जैक्ट पोजीशन जानना है। ये स्टिक थोड़ी और बड़ी है, ऊपर तक, ठीक। ये स्टिक का टॉप पॉइंट है, टॉप है, और ये बॉटम। अब इस फ्लैग का आप पोजीशन बताना चाहते हो तो कैसे बताओगे? तो सबसे पहले तो रेफरेंस पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट जैसा डायग्राम है, जैसा फिगर में दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या रेफरेंस पॉइंट हो सकता है? तो यहाँ पे दो ही रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, एक ये टॉप, एक बॉटम, ठीक। तो अगर आप रेफरेंस पॉइंट टॉप लेते हो तो आपका पोजीशन क्या होगा? आप यहाँ से मीटर स्केल रखोगे, ऐसे मेजर करोगे, यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे करते करते मान लो 5 मीटर आया, तो क्या बोलोगे? पोजीशन क्या है? 5 मीटर। और डायरेक्शन भी बताओगे, है ना, 5 मीटर डाउन। अगर रेफरेंस पॉइंट आपका मान लीजिए बॉटम है, तब क्या होगा पोजीशन ऑफ फ्लैग? तब हो जाएगा मान लो यहाँ से, है ना, आप यहाँ से स्केल रखोगे ऐसे, है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 मान लो 15 मीटर आया, तो क्या बोलोगे? 15 मीटर। और ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी 15 मीटर अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। अब देखिए ये दोनों जो पोजीशन है फ्लैग का ही है ना, दोनों अलग अलग पोजीशन है, पर है किसका? सेम ही चीज का, फ्लैग का। तो बताने के बहुत तरीके हैं। अच्छा, इसी को हम एक और यहाँ पे स्टेटमेंट बता सकते हैं, एक चीज समझ सकते हैं यहाँ से, इस डिस्कशन से, कि अगर आप टॉप से इस फ्लैग का पोजीशन देखते हो तो 5 मीटर हुआ, लेकिन बॉटम से देखते हो तो 15 मीटर है। मतलब एक ही चीज का पोजीशन अलग अलग जगह से अलग अलग है। यही तो अभी बात कर रहे थे, इसमें नया क्या है? नया कुछ ये है कि आप ऐसे सोचिए इस चीज को, कि ऐसा हमें और कहीं एक जगह और देखने को मिलता है, जहां आपके फैमिली मेंबर में, वहां पे आपके जो कोई रिलेटिव्स हैं, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर, आपके आपके पापा, तो आपके पापा आपके लिए पापा हैं, पर वो अपने पापा के लिए बेटा है ना। आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, पर अपने घर में कुछ और हो, अपने मम्मी के लिए कुछ और हो, अपने दादाजी के लिए कुछ और हो, तो आप ही अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो। इसीलिए हम इसी चीज को हम रिलेटिव कहते हैं, ठीक है। जो भी चीजें जो भी चीजें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होती है, उसे हम रिलेटिव कहते हैं। और यहाँ पोजीशन भी कुछ ऐसा ही है, ये हम बताना चाह रहे हैं। टॉप से देखो तो पोजीशन कुछ है, सेम चीज, फ्लैग ही, उसका पोजीशन कुछ है, बॉटम से कुछ और है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, एक और कंक्लूजन पॉइंट आया। ये जो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये पूरा लिखो ना लिखो, इस पूरे जो भी हम बता रहे हैं, बट ये कंक्लूजन जरूर लिखो, यहाँ से डायरेक्ट आपसे सवाल किए जा सकते हैं।
तो कंक्लूजन ये निकलता है कि पोजीशन इज अ रिलेटिव टर्म या रिलेटिव क्वांटिटी। पोजीशन क्या है? क्वांटिटी है ना। आप आगे पढ़ोगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब रिलेटिव हैं, ये सब रिलेटिव क्वांटिटी है। क्वांटिटी यानी विच कैन बी मेजर्ड, जो भी अपने लाइफ में मापते हो, काउंट करते हो, गिनते हो, नंबर में जिसको आप बता देते हो, जिसे आप नंबर में बता सकते हो, उसे क्वांटिटी कहते हैं, विच कैन बी मेजर्ड। जैसे आपका वेट क्वांटिटी है, आप कितना फोर्स लगाते हो वो मेजर करके बता सकते हो, वो भी क्वांटिटी है। मास, ये भी क्वांटिटी है, मास भी क्वांटिटी है। सो पोजीशन मेजर करके हम बताते हैं एग्जैक्ट कितना है, किधर है, तो पोजीशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है। ये जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड, जो हमारा नेचर है, उसमें जो हम लोग जो भी चीजें पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वांटिटी आते हैं। उस क्वांटिटी को हम दो भाग में बांटते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बोले या क्वांटिटी बोले, बात एक ही है। तो पहला है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होता है। क्वांटिटी which needs only magnitude to express it। वैसे क्वांटिटी जिसे बताने के लिए, जिसे एक्सप्रेस, समझाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसे दोनों की जरूरत पड़ती है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन हुआ? तो मास। पोजीशन क्या स्केलर क्वांटिटी है? नहीं, कभी नहीं। पोजीशन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएं कि किधर। अगर हम डायरेक्शन ना बताते, बोलते कि टॉप से 5 मीटर, तो टॉप से 5 मीटर आप ऊपर भी चल जाते, नीचे भी चले जाते, है ना, कुछ भी हो सकता था। 5 मीटर इधर, दाएं बाएं, किधर भी जा सकते थे। मुझे बताना पड़ेगा डाउनवर्ड। तो पोजीशन जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर दोनों का एग्जाम्पल लिखेंगे। अ क्वांटिटी विच नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू एक्सप्रेस इट। आप क्लास 11-12 में और डिटेल में पढ़ोगे, पर 9th के लिए यही डिफिनीशन काफ़ी है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के लिए। तो पोजीशन हमारा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। आगे जब फोर्स डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि फोर्स बताने के लिए भी हमें डायरेक्शन चाहिए। मान लो आप बोल दिए कि देखो हमने बेंच पे, हम ऐसे बेंच पे फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का। ठीक है, कितना लगा रहे हैं? 5 न्यूटन। पर मन में सवाल, सुनने वाले के मन में सवाल ये जरूर आता है कि आप किस तरफ फोर्स लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो, किधर लगा रहे हो, कि ऊपर लगा रहे हो, नीचे लगा रहे हो, किधर लगा रहे हो। तो फोर्स में डायरेक्शन होना जरूरी है, बिना डायरेक्शन के बात पूरी नहीं होगी। यहाँ देखिए स्केलर में एरिया, हालांकि एरिया स्केलर भी होता है, वेक्टर भी होता है, पर वो बीच बीच है, छोड़िए उसे। मास, पेरीमीटर, वॉल्यूम,
ये सभी स्केलर क्वांटिटी हैं। पोजीशन, फोर्स, स्पीड, स्पीड तो स्केलर है बट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? स्पीड वेलोसिटी में अंतर क्या है ये आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो खैर मुझे यहाँ पे इतना आपको समझाना है कि दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे स्केलर कहते हैं, जिसमें दोनों होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और यहाँ पोजीशन में दोनों है इसलिए पोजीशन को हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है क्योंकि ये अलग अलग जगह से अलग अलग पोजीशन आता है। एक ही चीज के हजारों पोजीशन है, डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे। तो आज के लिए इतना ही। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे पॉइंट समझे, जैसे रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, पोजीशन कैसे लिया जाता है, डायरेक्शन की क्या ज़रूरत होती है, ये सब चीज़ें समझे। और इस तरह से हम लोग मोशन का डिफिनीशन समझे कि कोई बॉडी अपना पोजीशन बदलेगा तो आसपास यानी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बदलेगा तो हम कहेंगे मोशन में है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस मोशन को और डिटेल में समझेंगे, ठीक है, और भी अलग अलग एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। जैसे कि आप अभी बैठ कर पढ़ रहे हो तो आप अभी सोच रहे होंगे कि हम रेस्ट में हैं, बैठे हुए हैं, हमारा जो बॉडी का स्टेट है वो क्या है, रेस्ट है। पर ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई जो मून पे है वो देख रहा होगा तो वो क्या देखेगा? आप तो सोच रहे हो कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम ऐसे बैठे हुए हैं, पर जो मून है, जो मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जो मून से देखेगा वो क्या देखेगा कि आप सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो, और चक्कर ही नहीं, आपस में घूम भी रहे हो, ऐसे गोल गोल रोटेट भी कर रहे हो और चक्कर भी लगा रहे हो। और ये सन, इसे भी रुका हुआ मत समझिए, इस सन के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, ये पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के चक्कर लगा रहे हैं। तो कैसे कह सकते हो कि आप रुके हुए हो? अगर ये मून से जो देख रहा है वो क्या देखेगा, कभी आप यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो पोजीशन तो बदल रहे हो, तो कैसे कह सकते हो कि रेस्ट पे है? तो कंक्लूजन यहाँ पे यही निकलता है कि आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो, ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से देखा जा रहा है, कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर कौन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम डिटेल में समझेंगे और मोशन के जो डिफिनीशन है उसे डिकोड करेंगे, और फिर आगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब देखेंगे।